सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिएगा आज। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए, एग्जाम में तो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं करंट अफेयर्स का, और साथ ही साथ स्टैटिक जीके भी कवर कराऊंगा। स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड जो गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसके अलावा भारत से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कंप्लीट जो हिस्ट्री का भी क्वेश्चन इसमें आ जाएगा, सारा कवर होगा। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आज आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें हमारे भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी के लिए। और कमेंट सेक्शन में जय हिंद, वंदे मातरम, सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आज कमेंट सेक्शन में अपना जो है देशभक्ति जरूर दिखाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 79। देखिए, 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस की 79th जो है वर्षगांठ मनाई जा रही है। डिटेल में देखते हैं। देखिए, 15 अगस्त 2026 को आज़ादी की 79वीं वर्षगांठ और 80 यानी 80 जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर सेलिब्रेशन की बात करें तो 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, जबकि वर्षगांठ है 79। देखिए, 2026 का जो थीम है, स्वतंत्रता दिवस 2026 की थीम क्या है? युवा शक्ति, यूथ पावर और वंदे मातरम के 150 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में हर साल कब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन है 15 अगस्त। देखिए, भारत में हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट आप जो है प्ले स्टोर में सर्च करिए, इसको डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी PDF फाइल फ्री में दी जा रही है और आपको काफ़ी सारे यहाँ पर पेड कोर्सेज मिल जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है दे दिया एप्लीकेशन का, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इस ऑफर का लाभ लें। और अभी इंडिपेंडेंस डे पर सेल चल रही है एप्लीकेशन पर, तो सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करके इस ऑफर का लाभ उठाएं पेड कोर्सेज वगैरह में। देखिए, डिटेल में देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों से पूरी तरह आज़ाद हुआ था, इसलिए हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए इस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था, इसलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्लियर है कि 15 अगस्त और संविधान दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या डिफरेंस है तीनों में। ठीक है, तो एक बार और क्लियर कर देता हूँ। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, इसलिए संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। और 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ, इसलिए हर साल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 13वीं बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। 13वीं बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी। तो देखिए, नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस 2026 को लाल किले पर सबसे ज़्यादा तिरंगा झंडा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। 15 अगस्त 2026 को मिलाकर मोदी जी अब तक कुल 13, यहाँ कर लीजिए 13 बार ध्वजारोहण किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाए जाने की घोषणा मोदी जी द्वारा किस वर्ष की गई? आंसर है ऑप्शन बी 2021 में। देखिए, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की गई थी? 2021 में। देखिए, 14 अगस्त को मनाया जाने वाला एक वार्षिक राष्ट्रीय स्मृति दिवस है। 1947 के भारत विभाजन के दौरान लोगों के पीड़ितों और पीड़ाओं को याद करता है। इसे पहली बार 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद मनाया गया था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर ध्वज कौन फहराते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। देखिए, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर ध्वज जो है फहराते हैं भारत के प्रधानमंत्री। देखिए, स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किले नई दिल्ली पर झंडा फहराते हैं। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ नई दिल्ली पर झंडा फहराते हैं। और राज्यों में कौन फहराते हैं? तो 15 अगस्त को राज्यों के CM जो है मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं, और गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यों का राज्यपाल ध्वजारोहण करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। देखिए, स्वतंत्रता दिवस पर स्पेशल ऑफर हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है। सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। यहाँ पर आपको देखिए फ्रेंड्स, हमारे एप्लीकेशन पर जितने भी पेड कोर्सेस हैं उस पर 50% का ऑफ चल रहा है। यानी कि कोई भी अगर मान लीजिए कोर्स 500 का है ना, तो वो आपको 250 रुपये में मिल रहा है। आपको जो कोर्स मान लीजिए 200 का है वो 100 रुपये में मिल रहा है। और ये साल में केवल एक बार ऐसा ऑफर आता है। तो हमारा कूपन कोड यूज़ करिए freedom50।
देखिए काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जीके जीएस का, करंट अफेयर्स का, जनरल साइंस का, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन जो है हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। तो सभी बच्चे सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने कर लिया है, इस ऑफ़र को आप लोग लाभ उठाएं। और याद रखिएगा आज रात 12 बजे तक ये ऑफ़र जो है एक्सटेंड किया गया है। तो रात 12 बजे के बाद सभी का जो है प्राइस बढ़ के डबल हो जाएगा। तो सभी बच्चों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कोर्स को इस साल आप सबसे कम रेट पर खरीद लीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर आपको नीड नहीं है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। केवल आज के लिए ऑफर है, आज रात 12 बजे तक के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस कोर्स को, इन जितने भी कोर्स हैं पीडीएफ सब जगह ऑफर चल रहा है, तो कोर्स को आप जरूर परचेज करिए। ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बेस्ट कंटेंट जो है हम प्रोवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, अंग्रेजों ने भारत पर कितने साल शासन किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तकरीबन 200 साल। अंग्रेज़ों ने भारत पर तकरीबन 200 साल जो है शासन किया था। भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से सबसे ज़्यादा 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के पास है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से सबसे ज़्यादा 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड अभी है, और अभी 13 बार जो है फहरा चुके हैं नरेंद्र मोदी। देखिए तो जवाहरलाल नेहरू 17 बार, इंदिरा गांधी 16 बार, मनमोहन सिंह 10 बार, और मोदी जी जो है इस बार 13वीं बार फहराएंगे। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा, चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा नहीं फहराया। इनमें से कौन सी योजना भारत का विभाजन प्लान के रूप में जानी जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन में माउंट बेटन प्लान। इनमें से जो है माउंट बेटन प्लान भारत का विभाजन प्लान के रूप में जानी जाती है। अगला है, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करिए फ्रेंड्स, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थी? जेवी कृपलानी थी। एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ जेवी कृपलानी। 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। वायसराय माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख के रूप में 15 अगस्त को चुना, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ थी। उन्होंने पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण समारोह की तारीख के रूप में 14 अगस्त को चुना, क्योंकि वे भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के समारोह में भाग लेना चाहते थे। अगला है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी जो तिरंगा है का डिजाइन किसने तैयार किया था? एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको स्टार मार्क करिए। आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया। जो देखिए जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा, इसका डिजाइन जो बनाया था किसने बनाया था? ये जो आप देख पा रहे इसका डिजाइन बनाया था पिंगली वेंकैया। जनरल नॉलेज का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हर वर्ष 2 अगस्त को देखिए पिंगली वेंकैया की जयंती भी मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। बात करें इसकी लंबाई यानी कि ऐसे ऐसे 3 है और चौड़ाई जो है इसकी 2 है। ठीक है, तो 3:2 इसकी लंबाई और चौड़ाई है। आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, देखिए आप हमारा जो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करते हैं उसमें रिव्यू का सिस्टम रहता है प्ले स्टोर में। ठीक है, तो अगर आप 5 स्टार लगाते हैं प्लस उसमें एक कमेंट भी करते हैं, केवल स्टार नहीं करना, कमेंट करते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7067567024, ठीक है, इस नंबर पर आप स्क्रीनशॉट लेके कमेंट का अपना रिव्यू का स्क्रीनशॉट लेके भेजेंगे हमारे व्हाट्सएप पर, तो आपको एक फ्री पीडीएफ फाइल करंट अफेयर्स की प्रोवाइड की जाएगी। तो सभी बच्चे प्ले स्टोर में जाकर रिव्यू जरूर करें, स्टार के साथ कमेंट भी लिखना। और ये जो 7067567024 है, यहाँ 2524 नंबर है, यहाँ पर आप हमें मैसेज करिए व्हाट्सएप पर। ये 24 है, याद रखिए। ठीक है, चलिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में स्थित सफ़ेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। झंडे के बीच में सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो बीच में अशोक चक्र है ये 24 तीलियाँ हैं। ये केसरिया रंग है। ठीक है, गहरा हरा रंग जो है
तो ये याद रखिए, केसरिया जो है देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है, ठीक है, याद रखिएगा। निचली हरी पट्टी जो है उर्वरता वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाता है, और सफेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। अगला है, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? राइट आंसर ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र जो है कब अस्तित्व में आया था? 22 जुलाई 1947 को। देखिए इससे पहले जो अपना तिरंगा था उसमें क्या था? चरखा था। 1947 के बाद से 22 जुलाई के बाद इसमें जो है क्या आ गया था? 24 तीलियों वाला चक्र। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला कौन थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी अरुणा आसिफ अली। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला थी अरुणा आसिफ अली। अगला है, पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था और कहां पर फहराया गया था? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता। देखिए फ्रेंड्स, पहली बार भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है कब फहराया गया था? 1906 में। और कहां पर? पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में, ठीक है। अगला है, भारत के अलावा निम्न में से और कौन से देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? आंसर है ऑप्शन है उपयुक्त सभी। रिपब्लिकन ऑफ कांगो, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, बहरीन, लिंकेस्टीन। ये जो देश है ना फ्रेंड्स, ये 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक है, भारत के अलावा भी। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 22 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस, नेशनल फ्लैग डे कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय झंडा दिवस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो 22 जुलाई 1947 को ही दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में संविधान सभा के सदस्यों की बैठक में तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अंगीकार किया गया था, इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है, लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना? राइट आंसर है ऑप्शन बी क्योंकि इस दिन यूके ने सीरिया को अपने कब्जे में किया था। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना था? याद रखिए इसको, क्योंकि इस दिन यूके ने सीरिया को अपने कब्जे में किया था। कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई थी? आंसर ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है पार्टी स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में जो है आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी सिंपल और इम्पोर्टेंट है। भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम कौन थे? आंसर है, आप सभी को पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी क्लीमेंट एटली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए कई बार पूछा गया है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उस टाइम पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था, ठीक है, क्लीमेंट एटली। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम जो है जन गण मन के रचयिता कौन है? काफ़ी सिंपल नॉलेजेबल क्वेश्चन है ये, लेकिन इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार बच्चे। आंसर ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है राष्ट्रगान यानी जन गण मन के रचयिता हैं। देखिए फ्रेंड्स, रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी जो पुस्तक गीतांजलि के लिए इनको 1913 में जो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जनगण मन के रचयिता हैं। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन का अंग्रेजी अनुवाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के रूप में किया था। राष्ट्रीय गान पहली बार 26 जनवरी 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? 26 जनवरी 1911 में और कहाँ पर? कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के विभाजन की घोषणा किसने की थी? आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत के पार्टीशन यानी विभाजन की घोषणा की थी लॉर्ड माउंटबेटन ने। अगला है, विभाजन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा के लिए कौन जिम्मेदार था? आंसर ऑप्शन है रेडक्लिफ रेखा। विभाजन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा के लिए रेडक्लिफ रेखा जो है जिम्मेदार था। अगला है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन तो हजारों बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, इसको आप स्टार मार्क करिए, हालांकि आपको पता होगा ये। आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको रट लीजिए। भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे?
आंसर है ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। तो कि भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल, यानी जो इंडियन गवर्नर जनरल थे एकमात्र भारतीय, वो थे सी राजगोपालाचारी। एग्जाम में तो इस क्वेश्चन का फेवरेट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हुआ हिस्ट्री क्वेश्चन में, इनको आप बिल्कुल मुंह पे आपको याद होना चाहिए। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर है ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, यह कथन किसका है कि एक ध्वज झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है? सर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। यह कथन जो है किसका? जवाहरलाल नेहरू का, कि एक ध्वज यानी झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? आंसर ऑप्शन है वंदे मातरम। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है ना, वो है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19 ए के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है, अनुच्छेद 19 ए को। भारतीय तिरंगे के अशोक चक्र का अर्थ है कानून का पहिया, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां पर गाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर है ऑप्शन डी 1911 कलकत्ता में। देखिए जो भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन सर्वप्रथम 1911 कलकत्ता में गाया गया था। भारतीय संविधान का पिता कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय झंडे के 3 रंग क्या दर्शाते हैं? कुर्बानी, शांति और खुशहाली। सारे जहां से अच्छा कविता किसने लिखी है? प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल ने। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? सर ऑप्शन डी 52 सेकंड। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में 52 सेकंड लगता है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? आंसर ऑप्शन बी 1896 में। देखिए जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको सर्वप्रथम 1896 में गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये संकलित है आनंद मठ से। अगला है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? आंसर है ऑप्शन है शीर्ष भाग। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का शीर्ष भाग जो है प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। देखिए भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? 3। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? सिंह था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर यानी मोर। नेक्स्ट है, किस स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संसद को संबोधित किया था? आंसर ऑप्शन सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 2023 में शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान देने और आज़ादी के अमृत महोत्सव को समापन के लिए केंद्र सरकार ने किस अभियान को शुरू किया है? आंसर ऑप्शन है मेरी माटी मेरा देश। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? आंसर है ऑप्शन डी शुक्रवार। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था फ्रेंड्स? शुक्रवार था। ठीक है, तो शुक्रवार को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे? आंसर ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक थे। प्रतिवर्ष कब संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है? प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा 25 जून को की गई है। याद रखिए प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाने की घोषणा की गई है। सरकार ने देश में इमरजेंसी के दिन को अब संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषणा किया है। केंद्र सरकार ने 25 जून 1975 को लगी इमरजेंसी को लोकतंत्र की आत्मा का गला घोटने वाला दिन बताया और सरकार का कहना है कि यह दिन उन लोगों के योगदान की याद दिलाएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल में अमानवीय दर्द झेला है। देखिए आज़ादी से जुड़े प्रमुख नारे हैं, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने दिया था? इकबाल। पूर्ण स्वराज का नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। मेरी सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन के लिए कील साबित होंगे, लाला लाजपत राय। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी। मरो नहीं मारो, लाल बहादुर शास्त्री ने। भारत छोड़ो, महात्मा गांधी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल।
देखिए स्वतंत्र भारत का हम पहला मंत्रिमंडल देख लेंगे फ्रेंड्स, कंप्लीट एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो प्रधानमंत्री थे भारत के जवाहरलाल नेहरू। भारत के स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में भारत के पहले गृह मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य कृषि मंत्री और राष्ट्रपति थे, भारत के पहले राष्ट्रपति और खाद्य कृषि मंत्री। डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जान मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के विधि मंत्री यानी कानून मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह और स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृता कौर। वाणिज्य मंत्री थे सी एच भाभा। संचार मंत्री थे रफ़ी अहमद किदवई। वित्त मंत्री थे आर षणमुखम शेट्टी। उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कार्य खान और ऊर्जा मंत्री थे वी एन गाडगिल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे और हिस्ट्री से रिलेटेड कंप्लीट क्वेश्चन देखे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है हमारे ऐप से रिलेटेड, कोई पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 7067567024। इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको हमारा प्ले स्टोर पर जाके हमारे ऐप का रिव्यू करिए फ्रेंड्स, आप सभी स्टूडेंट, वहाँ पर आपको 5 स्टार करना है, साथ में एक अच्छा सा कमेंट भी करना है प्यारा सा, ठीक है, हमारे ऐप के बारे में। तो आपको एक पीडीएफ फाइल करंट अफेयर्स की जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। आपको स्क्रीनशॉट हमारे इस नंबर पर सेंड करना है, अच्छा कमेंट करना है। और एक बार आपको और याद दिला दूँ, हमारा जो इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त का सेल चला 50% का, एप्लीकेशन पर जाकर ज़रूर लीजिए। फ्रीडम 50 जो है, आप हमारा जो कूपन कोड है, ठीक है, ये आप ज़रूर अप्लाई करिए। फ्रीडम FREEDOM फ्रीडम 50, इसको अप्लाई करिएगा। और सभी कोर्सेज़ पर मत आज रात 12 बजे तक के लिए ऑफर वैलिड फ्रेंड्स, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, सभी रेट दुगने हो जाएंगे। और एप्लीकेशन हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जाके साइन अप कर लीजिएगा, लॉगिन कर लीजिएगा, OTP से हो जाएगा। तो आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।